हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और भगवत गीता का शेयर कर रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आप मेरी वीडियो को पूरी देखा करें और आनंद लिया करें। 15 अध्याय हम आप तक हमने पहुंचा दिए हैं। आज हम 16वें अध्याय को आपकी तरफ लेके आ रहे हैं और बड़ा सुंदर अध्याय है। अगर ये अध्याय आपने समझ लिया तो फिर संसार में कुछ जानने के योग्य नहीं रहेगा। और ये अध्याय बड़ा सुंदर है और आपको इस दुनिया का सिस्टम के बारे में भगवान बताएंगे कि दुनिया में कैसे कैसे सिस्टम के लोग जो है वो रहते हैं, ख्यालात के लोग रहते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो कृपा करके अच्छे लोगों का संग करें और बुरे लोगों को त्याग करें। तो बड़ा सुंदर ये अध्याय है। तो कृपा करके इससे पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद भगवत गीता के 16वें अध्याय की तरफ प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भगवत गीता माता की जय, सनातन धर्म की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम भगवत गीता के 16वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। 16वें अध्याय का जो नाम है देवी और आसुरी स्वभाव योग। दिव्य गुण वाले लोग और आसुरी गुण वाले लोग, उर्दू में हम उसको कहेंगे कि देवताओं जैसे गुण और राक्षसी यानी कि शैतानी जो गुण है, स्वभाव है, फितरत है, उसके बारे में भगवान अर्जुन को बोध करें। चैप्टर 16 देव असुरी स्वभाव योग। श्री भगवान ने कहा कि हे भरत पुत्र, आत्म शुद्धि, रूहानी ज्ञान की नशोनुमा और यज्ञ सरंजाम देना, वेदों का अध्ययन करना, तपस्या, सादगी, हिंसा, तो सच्चाई, क्रोध से नजात, त्याग, शांति, नुक्ताचीनी से गुरेज करना और सब जीवों पर दया करना, लालच ना करना, शफकत, माफ कर देना और धीरज का अर्थ होता बर्दाश्त करना, पवित्रता, हसद ना करना, मान अपमान की इच्छा से रहित रहना, ये सारे दिव्य गुण बताए गए जो देवताओं के समान नेक लोगों में भी पाए जाते हैं। अब आ जाओ असुरी गुण। जायरी नुमाइश, अभिमान, सख्त कलामी, क्रोध, अज्ञानता ये असुरी स्वभाव वाले गुण बताए गए हैं। दिव्य गुण मोक्ष दिलाने वाला, असुरी गुण बंधन में डालने वाला। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दिव्य गुण लेकर जन्मे हो। हे भारत, संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, और एक देवी गुण वाला, एक असुरी गुण वाला। अब मैं तुम्हें तफसील के साथ जो है असुरी दिव्य गुण तो बता चुका हूं। अब मुझसे तू असुरी गुण के बारे में मुकम्मल जान ले। इसी प्रकार से जो असुरी होता है वे ये नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ना तो उसमें पवित्रता होती है, ना नेक अमल और न सच पाया जाता है। वे कहता है कि जगत तो मिथ्या है, इसकी रचना किसी भगवान ने नहीं की है और न ईश्वर ने की है, और इनका कहना है ये तो काम इच्छाओं से प्रकट होता है और काम के अलावा इसकी दूसरी वजह नहीं है। ऐसे नताज की पैरवी करते हुए असुरी फितरत को लोग
जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और बेअकल है, ऐसे गैर और मुफीद और भयानक कार्यों में लग जाते हैं जो संसार का विनाश कर देते हैं। अरे कभी मुतमिन होने वाली इस हवस की पनाह लेकर गरुड़ झूठा और झूठे गरुड़ के अंदर और बुरे कर्मों में लगे रहते हैं और डूबे रहते हैं। असुरी लोग इस तरह माया में फंसकर हमेशा आर्थिक चीजों और अपवित्र कार्यों में लगे रहते हैं। उनका विश्वास यह है कि इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करना ही इंसानी सभ्यता की सबसे पहली जरूरत है। इसी प्रकार मरने तक उनकी चिंताएं इसमें लगी रहती है। लाखों चिंताओं के जाल में फंसकर और हवस और क्रोध में होकर तस्कीन नफ्स यानी कि गैर कानूनी तरीके से वो दौलत को कमाता है। असुरी सोचता है कि आज इंसान सोचता है कि आज मेरे पास ये धन है और अपने मंसूबों से इससे ज़्यादा धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतनी दौलत है लेकिन मुस्तकबिल में बढ़कर ज़्यादा हो जाएगी। वे मेरा दुश्मन है, मैंने इसको मार दिया है और मेरे दूसरे दुश्मन भी मारे जाएंगे और मैं हर चीज़ का मालिक हूँ। मैं भोगता हूँ, मैं कामिल हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं सबसे ज़्यादा दौलतमंद इंसानों से घिरा पड़ा हूँ और मेरे बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों से उन्होंने मुझे घेरा हुआ है और कोई दूसरा मेरे जैसा ताकत और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, इस तरह आनंद उठाऊँगा। इस प्रकार ऐसे इंसान जालत के काबू होकर उलझन में गिर जाते हैं और माया में फंस जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चिंताओं में उलझकर माया जाल में बंधकर इंद्र भोग में इंतहाई हद तक फंस जाते हैं और आखिर में नरक में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर उनका आखिरी जो मकाम होता है प्यारे मित्रों वो नरक ही होता है और वो जो है उसके अंदर चले जाते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, घमंड करने वाले, धन दौलत और झूठे वकार से उलझाव का शिकार किसी कायदे कानून को नहीं मानते, न ही धर्म को मानते हैं और कभी कभी अपनी बड़ाई और मशहूरी के लिए बड़े फकर के साथ नाम नियाद यज्ञ भी करते हैं। झूठे अहंकार, ताकत और घमंड, हवस, क्रोध से मुतासिर होकर असुरी लोग अपने शरीर और दूसरों के शरीरों में मौजूद भगवान की भी हिंसा करने लग जाते हैं। जो लोग हासिद और बुरे होते हैं वे आखिर तरीन है, मैं उन्हें ऐसी असुरी योनि में डालता हूँ और भव सागर में डाल देता हूँ। ऐसे लोग असुरी योनियों में कई बार जन्म लेते हैं और कभी भी मुझ तक पहुँच ही नहीं पाते और धीरे धीरे वे नफरत की हालत में नीचे चले जाते हैं। इस नरक के 3 द्वार बताए गए। तो प्यारे मित्रों, भगवत गीता के अंदर इस बात को बताया कि नरक के 3 द्वार का मतलब दरवाजे, काम, क्रोध और लोभ। तो हर एक इंसान को चाहिए कि ये 3 नरक के द्वारों से बचे। तो ये 3 द्वार बताए गए। तो इसी प्रकार से मनुष्य इस नरक के द्वारों से बचता है वो आत्मा शास्त्र के लिए कल्याणकारी कार्य करे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता परम गति को प्राप्त कर लेगा। जो शास्त्रों के आदेशों के खिलाफ वर्जी करता है, जो मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना ही सुख और ना ही परम गति मिल पाती है। इसलिए मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के असूलों के मुताबिक क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं, क्या फर्ज है और क्या फर्ज नहीं है। तो अगर हम शास्त्रों के मुताबिक अपने जीवन को चलाएंगे तो कभी हम दुखी नहीं होंगे। आज संसार में दुखी होने का कारण ही मेरे मित्रों यही है कि वह अपनी मर्जी से अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं और जो आदमी अपनी मर्जी से अपने आप को चलाएगा तो वो सीधा माया में चला जाएगा। इसी प्रकार से भगवत गीता के अंदर सुंदर आखिरी श्लोक का कि शास्त्रों के अंदर जो हमें बताया गया है, हमें उसके मुताबिक अगर हम अपने जीवन को चलाएंगे तो संसार में हम कभी दुखी नहीं होंगे। तो उसी प्रकार से उपदेश और तरीकों का पालन करके करना चाहिए जिससे रफ्ता रफ्ता हम बुलंदी यानी कि भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता देव असुरी स्वभाव योग नामी 16वां अध्याय समापतम। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये अध्याय बड़ा सुंदर था और आप मेरी इस वीडियो को पूरी जरूर देखना और आखिर तक देखना, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और आगे भी इसको आप लाइक करें और उसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कृपया इस धर्म कार्य में हमारा साथ दें। अब हमारे 17वें अध्याय की जो 17वां अध्याय है गीता का, अब हम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा समय मुझे देना पड़ेगा।
और पहला आप जो है वो 16वें अध्याय का आनंद लें। इसके बाद दूसरी वीडियो का हमारे इंतज़ार कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।